पूछते थे ना तुम सतलुज कैसी गाड़ी होगी कृष्णा, तो हम बोलते थे ना अरे एकदम रेसिंग कार होगी सतलुज, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे हम लोग। तुम बोलते थे ना भाई केक भैया, तो हम बोलते थे भाई तुम्हारे बर्थडे पे बड़ा केक काटेंगे गाड़ी वाला। हम अंकल जी को देकर आते हैं। महाराज तो चिल्ला ही देंगे भाभी पे आज। देख क्या क्या बात है, वाह अच्छी है। अच्छी है तो अन्याय है भैया। गंगा भैया की बढ़िया सब्जी में भी 100 कमियां निकाल देते हैं महाराज, और भाभी की इस चाय में एक कमी नहीं मिली। लगता है उम्र के साथ साथ इनकी जीभ भी रिटायर हो चुकी है। आप लोग क्यों नहीं पी रहे? अच्छा आप ही बता दीजिए कैसी बनी है। अच्छी नहीं बनी है क्या? सच सच बोलिए। छोड़िए हम अंकल जी से ही पूछ लेते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया मैडम हम तो एक ही बार में पूरी पी लिए। स्वाद सुगंध इससे प्यार नहीं इसे दीवानगी कहते हैं भैया। कि आप ये पूरी पी गए, मन से बनाई है मैडम। माई तुम नहीं पी रहे? पियो पियो। पूरी नहीं पी पाए तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्यों इतनी बुरी बनी है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम बढ़िया बनी है भाई, बैठ चुपचाप पी ले जा। नहीं सॉरी भाभी पर चाय तो ये नहीं है, मतलब कुछ आधा काढ़ा है आधी रबड़ी, थोड़ा दोनों को मिला के कुछ नया ही आविष्कार हो गया थे। क्या? अरे मतलब चाय पत्ती इतनी ज्यादा है कि कड़वा लग रहा है, और चीनी इतनी ज्यादा है कि दांतों में मीठा लग रहा है। तो मतलब दोनों तरफ से चाय बिगाड़ना तो नया हुनर है कुछ। बकवास कर रहा है भाई, बोल दे कि चाय थोड़ी कम अच्छी बनी है। हम सब ने तो पी ली है, एक बार आप भी पी के देखिए। नहीं नहीं मैडम भाई बकवास कर रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया बनाई है आपने। अरे तो क्या हो गया, चखने में क्या जाता है, एक बार चख के तो देखिए आप। हाँ देखते कैसी बनी है। ठीक ये हमें तो अच्छी लग रही थी मैडम, हम तो देखिए तभी तो हम पी रहे हैं, ऐसी चाय तो हम रोज पी लें। खराब चाय कोई कैसे पी सकता है कृष्णा, कैसे? अरे आपके हाथ से तो जहर भी ले लेंगे, ये क्या चीज है? अभी ये खाइए, मुंह का थोड़ा टेस्ट ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, उसको यहाँ बुलाने की सोचना भी मत। हमारा जी नहीं मान रहा है जी, उसे इतने आदमियों के बीच अकेले छोड़ने का। पता नहीं वहाँ ठीक होगी भी कि नहीं। जैसी भी है ये फैसला उसका था, ये जिंदगी उसने खुद चुनी थी अपने लिए। मुंह दिखाना लायक नहीं छोड़ा पूरे शहर में, उसने नाक कटवा दिया हमारी, और अब उसको इस घर में बुला करके अपने जख्मों को फिर से हरा करें। नहीं आएगी वो यहाँ, बोल दिया बस। जाने दीजिए ना, बच्ची है, गलती हो गई उससे।
और फिर गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है। देखिए एक बार उसे यहाँ आ जाने दीजिए, हम उसे मनाएंगे, समझाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मान जाएगी वो? पुलिस स्टेशन में सबके सामने, हमारे सबके सामने उसने उस ड्राइवर को चुना। देखिए एक बार वो अगर यहाँ आ जाए ना, तो उस ड्राइवर से दूर करके किसी अच्छे परिवार में उसकी शादी करा देंगे। उससे आपकी इज्जत भी लौट आएगी और सबको शांति मिलेगी। पापा वो विकी से मेरी बात हुई थी, वो अभी यही है और वो संगम से शादी करने के लिए भी तैयार है। पर संगम तो विक्की से बचकर ही भागी थी ना। बचकर भागी थी का मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो उस ड्राइवर के साथ भागी थी क्योंकि उससे उसको शादी करनी थी। विक्की से बच के क्यों भागेगी वो? और विक्की अच्छा लड़का है, क्या प्रॉब्लम विक्की में? विकी बहुत अच्छा है, लेकिन उस ड्राइवर ने हमारी संगम का दिमाग खराब किया और उसे यहाँ से लेकर गया। देखिए इस बार उसे यहाँ बुलाकर समझा देंगे और भागने के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। पापा संगम और विकी की शादी करा देते हैं। एक बार संगम ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी तो ना ही ये ड्राइवर वहां जा पाएगा और ना संगम यहाँ आ पाएगी। गंगा भैया, लगता है भैया आज भी साइड पर जा रहे हैं। क्या हुआ मैडम, कुछ चाहिए? आपका कुछ और खाने का मन है तो बता के रख दीजिए, हम बना देंगे। नहीं भैया, वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पूछिए। हमसे पूछिए, हम बताते हैं। भैया को कहीं परेशान नहीं, हम आपको पहले ही बहुत परेशानी दे चुके हैं, अब भैया से ही सीधा पूछ लेंगे। कृष्णा, गंगा भैया अपनी कंपनी में हमें एक छोटी सी जॉब दे सकते हैं क्या? अगर आप नहीं बात कर सकते तो हम बात कर लें। हम जानते हैं कि आप क्या पूछना चाहती हैं और हमारे पास उसका जवाब भी है। कहीं भैया बता ना दें कि वो मिस्त्री है, आर्किटेक्ट नहीं। क्या बोले तुम भाभी को? कहाँ है भैया? आर्किटेक्ट? अजीब आदमी हो तुम तो। मुंह से जब निकलता है झूठे ही निकलता है, कभी सच भी कर लो। अब कौन सी नई चीज में फंसा दियो तुम गंगा भैया को? हैं बाहर जाओ, भैया से बात कर रहे हैं ना। काहे बाहर जाएं? हैं? रोज तुम अपनी कहानियों में हमें घुसेड़े रहते हो और अब हम बाहर जाएं? हमें भी जानना है क्या कांड किया तुमने, बताओ। भैया हमारी बात खत्म हो गई है ना। तुम्हारी बात कभी खत्म नहीं होती है सत्तू। अरे भैया हमें बोलने दीजिए, आज आप बहुत हो गया इनका लबड़ 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 हमेशा। और भैया आज के बाद अगर भाभी ने आपसे कुछ भी पूछा ना, आप चाहे जो हो जैसा हो उनको आप सच बता देंगे। उनको गुस्सा करना है, गरियाना है, वो इनको गरियाएं। हम लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत जो भरोसा करती हैं वो भी टूट जाएगा वरना। ज्यादा मत बोल सतलुज। ज्यादा हम नहीं, ज्यादा तू बोलता है। और ज्यादा क्या, हमेशा झूठे ही बोलता है। बता बात क्या है? फोड़ अपना मुंह आज, बता क्या है? क्या बनाया तुम्हें? गंगा भैया को आर्किटेक्ट बना दियो और जय माही को फॉरेन रिटर्न इंजीनियर। और हमें क्या बनाया हो तुम्हें? कलेक्टर? क्या बना, मुख्यमंत्री बना दियो क्या उनके आगे? अरे फोड़ेगा अपने मुंह से कुछ? हमारे दिमाग में तो ये बात आई नहीं। माही के बारे में और सत्तू के बारे में भी कुछ बोला है क्या तुमने? बोला ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया। कहाँ है हाथ धो के पीछे पड़े हो हमारी खुशियों पे आग लगाने पे तुले हुए सबके सब। तुम्हारी खुशियों पे हम आग लगाने पे नहीं तुले हैं। अरे तुम खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगाते हो। हमें क्या जरूरत पड़ी तुम्हारी किस्मत खराब करने की? है तुम्हारे झूठ ही यही सब चीजें करते हैं, समझे? कहाँ झूठ? झूठ कहाँ झूठ? तब हमारी शादी नहीं हुई थी, मुंह से निकल गया था बस। हमको पता थोड़ी था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अरे तो अपनी जबान संभाल कर बात किया करो ना सत्तू। जो मन में आता है बोलते रहते हो। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जान ना रे और तार। ये लाइट पता नहीं कब आएगी।
काहे माहौल खराब कर रही हो? अरे बहू, काहे डिस्टर्ब कर रही हो? अरे भाई, सुर छूट जा रहा है, ताल होता है, कुछ सुर होता है, संगीत होता है। हाय हाय, ओ मितुआ जी। कैंडल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, देखो फोन कहाँ रखा था? ओ मितुआ रे, पानी में सीप जैसे प्यासी है आत्मा, ओ मितुआ रे। अरे बाप रे, काहे डिस्टर्ब कर रही हो बहू बार बार हमको? माचिस चाहिए, दिया जलाने। अरे इलो इलो। अरे इससे थोड़ी ना भगवान जी का दिया अरे जलाएंगे। क्या फर्क पड़ता है बहू? आग तो आग है, चाहे माचिस की हो चाहे इसकी हो। लो। नहीं नहीं, मंदिर का दिया इससे नहीं जलाएंगे हम कुछ और देखते हैं। अरे तुम तो मतलब हद ही मचा रखी, हमको जलाना ही पड़ेगा दिया। रहने दो, हट जाओ, हम जला रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मंदिर का दिया है, इससे क्यों जला रहे हैं आप? निकल आओ अपने सपनों की दुनिया से बाहर और देख लो असली दुनिया एक बार तुम जाकर। बेहतर है तुम्हारी कहानियां। क्या देखें असली दुनिया में, बताओ? हमारे सपनों की दुनिया से निकल के क्या देखें? हमारा टूटा फूटा घर देखें, या रोज महाराज शराब पी जो नखरा करते हैं वो नखरा सहें, या लोगों के ताने सुने रोज, या फिर मान लें कि बच्चन हैं, ऐसे पैदा हुए ऐसे ही मरेंगे, ऐसा जीवन जीने के लायक है हम लोग। अब मानते हैं आपने माँ की कमी पूरी करने की कोशिश की, खाना बनाना सीख लिया, अब हम सबको खिलाया है आपने, लेकिन कभी खुश हो पाए हम लोग? बचपन में हमारी ये कहानियां हैं, यही कहानियां सबको खुश करती थी भैया। क्या बोलते थे तुम सतलुज? कृष्णा बताना, बता कैसे जिंदगी होगी हमारी? तब हम कहानी बनाते थे ना भैया, कहानी बना के बोलते थे भैया एक दिन वहां बहुत बड़ा घर होगा, एकदम बढ़िया सा साफ सुथरा घर होगा, 10-10 कमरे होंगे। पूछते थे ना तुम सतलुज कैसी गाड़ी होगी कृष्णा, तब हम बोलते थे ना अरे एकदम रेसिंग कार होगी सतलुज, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे हम लोग। तुम बोलते थे ना भाई केक भैया, तब हम बोलते थे भाई तुम्हारे बर्थडे पे बड़ा केक काटेंगे, गाड़ी वाला। बचपन में हमारी कहानियां सुन सुन के सब खुश होते थे, हमको भी अच्छा लगता था, और आज हमारी कहानियां मुसीबत की जड़ बन गई। हमें समझ ही नहीं आया कि कब हमारी कहानियां बनाने की आदत झूठ बोलने की आदत बन गई।